इनको दिक्कत रहती है, कुछ ना कुछ समस्याएं रहती हैं, ये कभी भी संतुष्ट नहीं होते। शिव कुमार जी हमारे साथ, हम बात करेंगे। शिव कुमार जी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा साहब, दिल्ली के मूल निवासी हैं, ये सारे भाई आगे जैसे कभी भी संतुष्ट नहीं होते, किस लिए? संतुष्टि तो वहाँ होता है ना जी, कि जहाँ अगर किसी की डिमांड है और वो डिमांड पूरी हो जाती है तो वो ये आवाज़ें उठाएंगे ही नहीं। तो लोगों की जो गांव वाले हैं उनकी कुछ डिमांड्स हैं जो कि पूरी नहीं हो रही, तो यही एक कारण है कि जिससे ये लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो भी आप आए हो, अभी इलेक्शन भी है साथ में और ये भी माहौल चला दिया और आप अपने हक मांग रहे हो, कौन से हक हैं जिनसे आप वंचित रह रहे हो? देखो, हमारे अगर मान लो इस आज के आयोजन की बात करें या इन जनरल भी, आज जंतर मंतर पे भी एक धरना है, तो वहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम है। वहाँ लैंड पूलिंग की बात है या कोई भी है, समस्याएं वही सब सेम है। आज आप देखो कि दिल्ली में 2 पार्टियां हैं, 3 पार्टियां हैं, वो सारी अनऑथराइज कॉलोनी और कॉलोनियों की बातें हो रही हैं। जो दिल्ली के मूल ग्रामीण हैं या जो गांव हैं 360, उनकी कोई बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। तो जो मूल निवासी है, आप मूल निवासी की बात कर रहे हो, मूल निवासी सुखी है, संपन्न है, जमीन है, जायदाद है, पैसा है, किराया है, सब कुछ है, दिक्कत कहाँ रहेगी? हमारा तो कुछ है ही नहीं। जहाँ हम किसी भी गांव में रह रहे हैं, हमें हमारा जो घर है जहाँ हम रहते हैं उसका भी हमारा हक नहीं है आज के दिन में, क्योंकि जो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना शुरू की थी, उस स्वामित्व योजना के लिए आज भी हम यहाँ पे जो इकट्ठा, वो भी एक एजेंडा है, क्योंकि हमारा जो घर है उस पर हमारा आज भी हक नहीं है। अब मान लो ग्राम सभा की जमीन लगा लो या कोई भी सुविधा लगा लो, गाँव को नहीं दी जा रही। आज बीजेपी वाले जाए अनऑथराइज कॉलोनियों में सो रहे हैं क्योंकि उनको अनऑथराइज कॉलोनी की वोट चाहिए। लेकिन आज आप ये देखो ना, गांव वालों को क्या मिल रहा है। गांव वालों के थे जो पुराने रास्ते थे, जो जिसको गोंडा बोलते थे, वो भी बंद कर दिया अनऑथराइज कॉलोनी वालों ने। हम किससे जाके लड़े? ये दिल्ली में 1700 कॉलोनी अभी ऑथराइज करवा रहे हैं, ये सही है या गलत है? देखो, जो अनऑथराइज कॉलोनी है 1753 कॉलोनियाँ, वो ऑथराइज करो। देखो, उसमें हम ना तो अपना इंटरफेयर करें। हमारा तो सिर्फ ये है कि हमारा जो गांव दिल्ली देहात है उसके बारे में थोड़ा सा विचार किया जाए, और जो भी अभी आगामी चुनाव है उसमें एजेंडे में हमारा जो ये मुद्दे हैं वो लाए जाएं, क्योंकि हमारे मुद्दों का तो कोई ना कोई भी सरकार आज के दिन में कोई चाह ही नहीं रही है। तो हमारा सिर्फ ये, हमें अनऑथराइज कॉलोनी जो भी है वो करो, ऑथराइज करो, उनमें सुविधाएं दो, लेकिन साथ में फिर जो 360 गांव हैं दिल्ली देहात के, उनको भी तो कंसीडर किया जाए ना। अच्छा, संडे वाले दिन सर्दी में आपने टाइम निकाला है, कुछ ना कुछ मुद्दा तो लेके आए होंगे यहाँ पे, बता सकते हो मेरे को? अभी जो आपका सर्वोपरि मुद्दा है, आपकी लिस्ट में भी कोई ना कोई मुद्दा तो सर्वोपरि होगा, वो बताओ मेरे को। देखो, अगर आज दिल्ली देहात इकट्ठा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से आप 10 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस लगा लो, कंझावला गांव है। कंझावला गांव में एक कंसोलिडेटेड लैंड है जो कि ग्राम सभा जिसको बोलते थे, 196 एकड़ की ज़मीन पड़ी है वहाँ पे। आज कोई भी उसका मुद्दा नहीं उठा रहा, जबकि आप मरौली से लेके और अलीपुर तक चले जाओ, सबका ये मुद्दा है आकि इतना कंसोलिडेटेड लैंड कहीं नहीं मिलेगा आपको। बात आती है कि ग्राम सभा की जितनी भी जमीन थी डीडीए ले गई, उसको डीडीए ले लिया। अब आज के दिन में उसका कस्टोडियन डीडीए है, लेकिन अगर हम उसी जमीन के बारे में अगर अंदर जाएं तो आज भी वो डीडीए के अंडर में नहीं है, वो आज भी पट्टे पे है, 99 साल के पट्टे पे। यही दिल्ली देहात अगर आज इस मुद्दे को भी यहाँ पे उठाए तो उसकी भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। ये जो आपने जमीन बताई, ठीक है, थोड़ा सर्च किया, लगभग 200 एकड़ जमीन, करना क्या चाहते हैं? करना ही सब पूरे दिल्ली देहात के लिए। मैंने पीछे भी एक बार ये मुद्दा उठाया था, उसमें मेडिकल कॉलेज आ सकता है, ITI आ सकती है देहात के लिए। कंझावला एरिया में UGR बन सकता है, उसका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन सकता है, मेडिकल कॉलेज बन सकता है, बहुत सी हैं। अगर जो मान लो हम उसको आज ही इतना देहात इकट्ठा हुआ है तो उसमें भी लड़ाई लड़ सकते हैं। अच्छा, ये बताइए मेरे को, बार बार विरोध हो रहे हैं, बार बार विरोध हो रहे हैं हर एक मंच पे, आज भी 3-4 जगह विरोध है, इन विरोधों का प्रभाव पड़ता है सिस्टम पे? देखो, विरोध तो जहाँ पर भी 4 आदमी इकट्ठे होते हैं तो विरोध तो होता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जैसे एक तो आज जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, आज एक यहाँ पे धरना चल रहा है, तो ये देखो ना आप, ये 2 फाड़ क्यों हो रही है? ये फाड़ इसलिए हो रही है कि मतलब कहीं ना कहीं इन सब को बैठ के एक निचोड़ पे पहुंचना चाहिए, हमारी प्रायोरिटी किस डिमांड के लिए है। लेकिन यही है,
चार आदमी इधर इकट्ठा हो जाते हैं, चार आदमी उधर इकट्ठा हो जाते हैं, उधर वो अपना आंदोलन चला रहे हैं, उधर कंझावला में भी एक धरना चल रहा है। इसलिए तो ये जो हमारी डिमांड है, इसलिए तो पूरी नहीं हो पा रही। तो ये दिल्ली में विरोध हो रहे हैं जगह जगह पे, इन सबकी मांगे एक ही हैं, लेकिन ये इकट्ठे तरीके से मांग नहीं रहे। बिल्कुल 99% जो डिमांड है वो सेम है। आप चाहे लैंड पूलिंग की लगा लो, लैंड पूलिंग में क्या है, आज लोग ये कहते हैं कि लैंड पूलिंग में जाओ, सरकार ये कहती है लैंड पूलिंग में जाओ। लैंड पूलिंग में मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन वहां जाने के बाद में जब हमें लैंड अलॉट हो जाती है, वो एडीसी ईडीसी का जो करोड़ों रुपया खर्चा है वो गरीब आदमी कहां से देगा, नहीं दे सकता वो। तो फिर क्या होगा, तो बाद में फिर उसको लैंड पूलिंग पॉलिसी से बाहर कर देंगे। तो वो आदमी लैंड पूलिंग पॉलिसी में जाए तो मतलब क्या करे वहाँ पे? ये बताओ, जैसे कि बहुत से समाज सेवी देखते हैं, आखिर में जाके जो झुकाव हो राजनीति में हो ही जाता है, राजनीति में जाके ये चीजें भूल जाते हैं। आप खड़े हो समाज सेवी के तौर पे तो सबकी नजर आप पे भी जाएगी, क्योंकि रिकॉर्ड ऐसा रहा है। इस बारे में क्या कहोगे? देखो, ये भी एक हमारे जो बंटवारे का एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि हर आदमी ना जब 500,000 आदमी इकट्ठा हो जाते हैं तो वो अपनी राजनीति की भूख ढूंढता है। अगर मान लो एक इसी समाज में हमारे बीच में एक पढ़ा लिखा तबका भी है, तो वो पढ़ा लिखा तबका तो इन राजनीति में जाता नहीं, वो तो ये ढूंढता है कि मैं चिट्ठी कहाँ लिखूं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, अब जैसे पीछे जो अभी पीछे एक मोटेशन खोला था, तो वो मोटेशन नहीं था, लेकिन पूरी दिल्ली में ये हो गया कि मोटेशन खोला गया, जबकि वो विरासत खोली गई थी। मोटेशन तो आज भी बंद है। तो वो जगह जगह जो प्रचार का कारण था, वो छोटी ही बात बताई आपने, हमारी समझ में आ गई, लेकिन उसका प्रचार बड़े बड़े तरीके पे किया गया। तो प्रचार का क्या कारण था? नहीं, प्रचार तो सरकार जो भी अपनी पॉलिसी लाते है, कोई भी सरकार लेके आए, वो तो जो उन्होंने पॉलिसी लागू कर दी तो वो उसको कहीं ना कहीं अमेंड करके या ट्विस्ट करके वो उसका अपना प्रचार करता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा उठाना होता है। अदरवाइज अगर ग्राउंड पे देखो तो ये एक विरासत खोली गई है, और विरासत भी पूरी नहीं खोली गई है। वो मोटेशन का तो नाम हो गया, मोटेशन खोल दी, मोटेशन नहीं खोली गई है, इट वॉज ओनली विरासत। मतलब बात का बतंगड़ बना के और कुल मिला के जो अपना हक मांग रहे हैं उनको भटका दो। आज आप रविंदर जी, आज भी आप देखो ना, आप अभी तो नेक्स्ट मंथ में ही या उसके बाद में चुनाव शुरू होने वाला है, आप वहाँ पे ये देख लो, गांव का मुद्दा एक भी पार्टी कोई भी उठा रही हो तो कोई नहीं उठा रही। अच्छा शिव कुमार जी, मूल निवासी जो हैं या जो ये यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, इनको थोड़ा बहुत समझ में आ रही है जो चालबाजी है? देखो, कुछ 50% तो ये है, अब जो एक मुद्दा उठा रखा है उसके पीछे आंख बंद करके लगे हुए हैं। 50% ये देखने आते हैं कि भाई ये जो माहौल जो चल रहा है इसमें हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, और वो सीरियसली भी आते भी हैं। लेकिन कई बार क्या होता है जब पॉलिटिक्स चलती है ना, तो कुछ आदमी उससे पीछे हट जाते हैं, अगर भाई इसमें कुछ नहीं है। हम भी अभी जैसे आए हैं, आज हम मंगोलपुरा में हमारा भाईचारा है या नांगलोई में, उनके कहने पे आए हैं। हम भी एक ये आज ये देखने आए हैं कि भाई ये जो इतना हवा मचा रखा है, इतना जो वो एडवर्टाइजमेंट है, तो इसमें हो क्या रहा है आज हम भी सुनेंगे। अभी ये कौन लोग क्या कुछ कह रहा है, और फेस टू फेस सुनेंगे, और फेस टू फेस सुनेंगे, हमें अच्छा लगा तो हम यहाँ साथ रहेंगे, नहीं तो अपना जो हम कर रहे हैं, हम तो अपना संघर्ष कर ही रहे हैं। कुल मिला के कह सकते हैं कि मूल निवासी जांच पड़ताल करने लग गया, जांच पड़ताल करने लग गया। नहीं, अभी तो देखो, पहले में और अब में बहुत जागरूकता आ गई है, और अभी जो पहले आदमी इकट्ठा नहीं होते थे वो अभी इकट्ठा होने लगे, क्योंकि लोग जागरूक हो गए। जागरूक इसलिए हो गए क्योंकि उनका हक मारा जा रहा है। जब दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली का जो पूरा क्षेत्र है 360 की सरदारी के कारण ही चलता है, 360 की सरदारी नहीं, 360 गांव से बना हुआ है, और उन गाँव का अभी कोई जिक्र ही नहीं है। चुनाव आ रहा है, सिर्फ अनऑथराइज कॉलोनी, फलाना ठिकाना, फ्री, वो फ्री। अरे फ्री से वो 360 को क्या फायदा हो रहा है? जिनकी जमीनें ले ली, जिनका एरिया ले लिया, आजकल जो गांव में तालाब होते थे वो तालाब खत्म होते जा रहे हैं। ये बताओ, जैसे कि अभी आता मैं आपके सवाल पे, अनऑथराइज जो कॉलोनी है, अगर आप एक कॉलोनी में घुस जाओ तो कम से कम वोटिंग सिस्टम इतना है जितना 10 गाँव का नहीं है। बिल्कुल। इस चीज़ से कैसे निपटोगे? क्योंकि राजनीतिक प्रभाव जहाँ पे होता काम वहीं होता
ये बिल्कुल हो रहा है जी, और इससे मैं नहीं समझता कि इसको इसे निपटा जाएगा। अगर हम कंपेयर करें कॉलोनी से, मैं नजफगढ़ क्षेत्र से हूँ, तो मेरे एरिया में 18 गांव आते हैं। मेरी एक बड़ी कॉलोनी हमें 18 गांव को खा जाती है, जबकि वहाँ पे 2 लाख से ऊपर वोटर हैं। तो उस वे में हम अनऑथराइज कॉलोनी से तो लड़ ही नहीं सकते। लेकिन ये हमारी जो मूल सुविधाएं हैं वो सरकार खा गई है, तो उसके लिए ही हमें लड़ना पड़ेगा यार। ये बात है कि लड़ने से थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है, अदरवाइज हमें देखो कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ेगा। जब तक हम कोर्ट के थ्रू नहीं जाएंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम पढ़े लिखे, हम वैसी बात करते हैं। चलो ठीक है शिव कुमार जी, आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। नमस्कार। शिव कुमार जी मूल निवासी हैं दिचाऊ से, और अपनी जो समस्याएं हैं वो बता रहे हैं, और भी पब्लिक का सर्वे करेंगे अभी। नमस्कार दोस्तों।